सिर्फ 2 सेकंड में हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। जो आपके भाग्य में नहीं है ना, आप हार छक के बैठ चुके हैं, आपने हार मान ली है कि मेरी जिंदगी में, मेरे मुकद्दर में, मेरे नसीब में ये चीज नहीं है, तो वो चीज आपके मुकद्दर में हो सकती है और आप चाहें तो। और सिर्फ आपको छोटा सा उपाय करना है, सिर्फ छोटा सा, सिर्फ 2 सेकंड में ही आपको। तो आपको क्या करना है, मंगलवार दिन नहा धोकर साफ शुद्ध कपड़े पहनने के बाद आप अपने घर में भी कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में भी कर सकते हैं। आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, सुबह को भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मंगलवार को ही कर सकते हैं आप इसको। तो आपको क्या करना है, संकट मोचन हनुमान बाबा के सामने बैठ जाइए, अपने पूजा घर में बैठ जाइए। आपको अपने सामने एक्टिवेट करना है उनको, जिस भी मूर्ति की आप पूजा करते हो, पंचमुखी हनुमान जी की करते हो या बालाजी की करते हो या सिर्फ खाली हनुमान बाबा की करते हो, जौन सा भी रूप की पूजा करते हो, उनका ही चेहरा आपको एक तरह से एक्टिवेट करना है। ये नहीं है कि आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं और ध्यान आपका और कहीं है, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को बिल्कुल हनुमान जी की चरणों में सौंप दीजिए, सिर्फ उनका चेहरा एक तरह से एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे ये मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा यहाँ सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे इनका चेहरा हर समय मेरे सामने एक्टिवेट रहता है। क्योंकि मुझे मेरे बाबा के सिवा कुछ नहीं दिखता है। लोग मुझे पागल भी कहते हैं, तो मैं पागल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने बाबा की पागल हूँ और मेरे बाबा हमेशा मेरे सामने एक्टिवेट नहीं रहते, मेरे साथ भी एक्टिवेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को अपने बाबा के लिए बिल्कुल छोड़ रखा है, उनकी शरण में अपने आप को सौंप रखा है। अच्छा करता है मेरा, कोई बुरा करता है मेरा, सब कुछ मेरे बाबा के चरणों में जाता है। कोई मुझे बुरा कहता है, गाली देता है, मुझे जो भी कहता है वो मुझे नहीं लगता, मेरे बाबा के चरणों में जाता है। इसलिए सभी को सीता सीता सीताराम। सिर्फ 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में आपको कैसे करना है, एक्टिवेट बिल्कुल अपने सामने हनुमान बाबा की फोटो या मूर्ति को सामने रखना है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, देसी घी का नहीं जलाना है, सरसों के तेल का जलाना है। और सिर्फ आपको मंत्र लगातार जाप करना है, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। ये मंत्र हनुमान चालीसा के में से है, क्योंकि हनुमान चालीसा में 40 चौपाई, वो 40 चौपाई सारी की सारी मंत्र हैं। एक एक चौपाई बहुत ही बड़े मायने रखती है। ये 40 चौपाई से हनुमान चालीसा पूरा बन के तैयार हुआ है। तो बहुतों बार पूरा चालीसा पढ़ने का टाइम नहीं है ना, तो सिर्फ आप इसमें से एक चौपाई ले सकते हैं, उसे मंत्र की तरह लगातार उसका जाप करने से वो सिद्ध हो जाती है। तो आपको सिर्फ इसका ही देखिए, इसमें आपको गिनती नहीं करनी है, जितनी आपकी अंदर से अंतरात्मा कहे कि इतना बार मुझे जाप करना है, तो आपको लगातार उतना जाप लगातार रखना है। अगर आपके अंदर से मन ये कहता है अब मुझे थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ, अब मुझे इस मंत्र का पाठ नहीं करना, तो छोड़ दीजिए। और अगर मन अंदर से आ रहा है कि इसका और जाप करूं और जाप करूं, तो आप नहीं, संकट मोचन हनुमान जी चाहते कि आप उनका गुणगान और करें। क्योंकि हमारी अंतरात्मा परमात्मा से मिली हुई होती है, इन पे हमारा बस नहीं होता है। जब हम अपने आप को इनके चरणों में सौंप देते हैं ना, तो इसलिए हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। जब भी तो कहते हैं भगवान की जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो अपने आप को बिल्कुल इनके चरणों में सौंप दीजिए, जब जाकर हमारी पूजा स्वीकार होती है। ये नहीं हम पूजा करें राम धुन, लेकिन हमारा दिमाग किसी और धुन में है, तो इस तरीके से वो हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो जब तक तुम्हारी अंदर आत्मा अंदर से आवाज देती है, जब तक आप कहते रहिए इसे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। लगातार आप इसका जाप करिए, और जाप करने के बाद आप सीताराम का 32 दफे नाम लेना।
सीताराम एक बार, सीताराम दो बार, सीताराम तीन बार, सीताराम चार बार, सीताराम पांच बार। इस तरीका से 32 दफे। जब तक कोई भी चीज है उसमें राम नाम नहीं आएगा, जब तक वो स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए राम नाम बहुत जरूरी है इनकी पूजा में। तो आपको 32 दफे राम नाम का जाप करना है। और आप इसको सुबह शाम मंगलवार को कर सकते हैं। इसको आप सुबह को दीपक जला के बैठ जाइए या शाम को बैठ जाइए, लेकिन सिर्फ लगातार आपको इसमें कोई ध्यान नहीं रखना है कि मुझे 5 दफे जपना है, 7 दफे जपना है। जब तक आपकी अंतर आत्मा कहती है, जब तक आपको इसका लगातार जाप करना है, 2 सेकंड में, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, चाहे आपके ऊपर संकट है, चाहे कितना भी बड़ा संकट है, चाहे आपको कोई कार्य है जो रुका हुआ है वो नहीं पूरा हो रहा है, या आपको कोई बार बार दुखी कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या कोई भी चीज आपकी जिस चीज से आपके नसीब में आकर भी बार बार चली जाती है, कुछ भी है, संकट मोचन हनुमान बाबा की कृपा से वो आपके पास 15 दिन के ही अंदर आ जाएगी। अगर आपकी भक्ति सच्ची रही, ये नहीं है कि आप किसी का बुरा कर रहे हो, राम धुन में हो लेकिन ये ध्यान किसी का बुरा सोच रहा है, ऐसा नहीं करना है। अपनी भक्ति को बिल्कुल सच्ची रखना है, भगवान के चरणों में अपने आप को बिल्कुल सौंपना है, और आपके 15 ही दिन में आपके सारे काम होने लगेंगे। क्योंकि हमने हनुमान जी को गुरु माना है, गुरु कहा है। तो फिर से सुनिए ध्यान से। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं, क्योंकि हमने उन्हें गुरु मान लिया है, वो हमारे गुरु बन चुके हैं। तो हम अपने दुख, अपने कार्य को, अपने संकट को, अपनी पीड़ा को उनके चरणों में रख रहे हैं। हम उनसे विनती कर रहे हैं, उनके आगे दीपक जलाकर, कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हम उनसे कह रहे हैं कृपा करो गुरु हम पर। और वो कृपा हम पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। जब हम अपने आप को सच्ची भक्ति से उनके चरणों में सौंप देंगे, उनको तो हमें संभालना ही है। तो इसलिए आपको मंगलवार का दिन चुनना है, और बिल्कुल देर मत कीजिए, मंगलवार आ रहा है। तो मंगलवार से हनुमान जी के चरणों में अपने दुख पीड़ा को बिल्कुल सौंप दीजिए। और मैं आपको फिर से कह देती हूँ, इसमें कोई भी मन्नत नहीं रखनी है, ये नहीं करनी है आपको कि एक ये वाली विश पूरी हो जाए, ऐसा नहीं कहना। इसमें आपकी सारी विश आ जाए, कोई सी भी विश है आपकी। ये मंत्र संकट में ही है ना, तो इसमें संकटों में सब कुछ ले लेगा। आपके कोई शरीर में दुख पीड़ा है वो भी संकट में आ जाएगी, कोई बार बार परेशान कर रहा है तो वो भी संकट में आ जाएगा, उसे भी संकट बोलते हैं। कुछ ऊपरी हवा वगैरह उसे भी संकट बोलते हैं। तो वो सब कुछ संकट ही आ जाता है। तो आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लगातार, जब तक आपकी अंतरात्मा आवाज नहीं देती है, जब तक आप लगातार बोलते रहिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। इस तरीका से बोलते हुए चले जाइए, और उधर संकट मोचन हनुमान बाबा आपके संकटों को कट 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 करते हुए चले जाएंगे। तो जो बाबा का भक्त होगा वो कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिख के जाएगा, और जो मेरे बाबा का भक्त नहीं होगा, उसकी उंगली काम ही नहीं करेंगे, वो यहाँ से निकल लेगा। तो सभी को सीताराम जय बाबा।